इस वीडियो में हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि की परिभाषा होती है कि स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार या फिर परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं, है ना। जैसे समझ लीजिए, ये क्या है, विद्या प्लस आलय हो गया है विद्यालय। तो पहले शब्द के अंत में क्या है, आ, जो एक स्वर है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी क्या है, आ, यह भी एक स्वर है, इसलिए इसमें स्वर संधि है। इसलिए कह सकते हैं, यदि पहले शब्द के अंत में भी कोई स्वर रहे और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी कोई स्वर रहे तो उसमें स्वर संधि होता है ना। अब हम लोग स्वर संधि का प्रकार पढ़ेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार का होता है ना। तो देखिए, स्वर संधि जो है यह 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो वह है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि तथा अयाद स्वर संधि होता है। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का तरीका। किसी स्वर में वही स्वर जोड़ने से बना स्वर दीर्घ स्वर कहलाता है। दीर्घ मतलब बड़ा होता है ना, यानी बड़ी ई या बड़ा आ की मात्रा बड़ा उ ये आ जाए, है ना, तो उसमें दीर्घ स्वर संधि होता है ना। जैसे हम ऐसे पहचान सकते हैं कि यदि पहले शब्द के अंत में और रहे या आ रहे, है ना, लेकिन दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी और आ में से ही कुछ आ जाए तो वो आ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यदि पहले शब्द के अंत में छोटी ई या बड़ी ई आ रही है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी या तो छोटी ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए तो वो भी बड़ी ई में ही बदल जाएगी। दीर्घ में होता है कि बड़ी ई में ही बदल जाना, है ना, बड़ी में बदल जाना। जैसे या फिर पहले शब्द के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ ही आ जाए तो वो भी बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाता है। या फिर ये री आ जाए या फिर दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी री आ जाए तो वो भी री में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसे हम लोग उदाहरण से अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे, ये है विद्या प्लस आलय हो गया है विद्यालय। कैसे हुआ है, तो ये पहला शब्द है ना विद्या, तो विद्या में क्या है, आ स्वर जुड़ा हुआ है, द्या में आ स्वर जुड़ा है ना। और ये है आलय, आलय के पहले में भी क्या है, आ ही स्वर है ना। तो आ और आ मिलकर किस में परिवर्तित हो जाएगा, बड़ा आ में ही परिवर्तित हो जाएगा, है ना। और आ की मात्रा ये द्या में लग जाएगा तो हो जाएगा विद्यालय। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग, ये क्या है, शुभ प्लस आगमन, ठीक है। शुभ प्लस आगमन हो गया है शुभागमन। तो भ में क्या है, अ एक स्वर है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी क्या है, आ है। तो अ और आ जुड़ के किस में बदल जाएगा, बड़ा आ में ही बदल जाएगा, है ना। और आ की जो मात्रा है वो भ पे लग जाएगा तो हो जाएगा शुभागमन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को पहचानने का जो तरीका है वह यह है कि यदि पहले शब्द के अंत में अ रहे या आ रहे, है ना, यानी पहले शब्द के अंत में या तो अ आएगा या फिर आ आएगा, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और दूसरे शब्द के प्रारंभ में या तो छोटी ई आ जाए या बड़ी ई, या तो छोटा ऊ आ जाए या बड़ा ऊ, या फिर री आ जाए, है ना। तो यदि अ और आ के बाद ये छोटी ई या बड़ी ई आ रही है तो ए में बदल जाएगा, ठीक है। या फिर अ और आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ रहा है तो ये ओ में बदल जाएगा। या फिर अ और आ के बाद ये री आ जाए तो वो अर में बदल जाता है ना। चलिए उदाहरण से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, ये है सुर प्लस इंद्र हो गया है सुरेंद्र। कैसे हुआ है, तो पहले शब्द के अंत में क्या है, र में अ स्वर जुड़ा है ना, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ये ई है ना। तो ये अ के बाद क्या आ गया, ई, तो बदल किस में जाएगा, ये ए में बदल जाएगा, है ना। यानी इन मात्रा के स्थान पे ये ए जुड़ जाएगा और ए की मात्रा लगेगी किस पे, तो ये पहले वाले पे यानी र पे लग जाएगा, है ना। और ये ई तो हट गया क्योंकि इन्हीं दोनों के परिवर्तन के बाद बना है ना। तो ये सुर में क्या लग जाएगा, ए की मात्रा, तो हो जाएगा सुरेंद्र, ठीक है। चलिए दूसरा उदाहरण समझते हैं। जैसे ये क्या है, भाग्य प्लस उदय हो गया है भाग्योदय। कैसे हुआ है, तो य में क्या है, ये अ स्वर है और ये है उ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में उ है। तो ये अ के बाद क्या गया, उ, तो ये बदल किस में जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। ये ओ में परिवर्तित हो गया तो ओ की मात्रा लगेगी किस पे, ये य पे लग जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, भाग्योदय, ये उ हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग्योदय। चलिए अब स्वर संधि का हम लोग तीसरा प्रकार पढ़ते हैं, वह है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि को पहचानने का तरीका होता है कि यदि पहले शब्द के अंत में ये अ या आ जाए, है ना, लेकिन दूसरे शब्द के प्रारंभ में या तो ए रहे या ए रहे, है ना, या फिर ओ रहे या औ रहे, है ना। तो यदि अ और आ के बाद ए या ए आ जा रहा है तो ये परिवर्तित होकर ए में बदल जाता है, ठीक है। या फिर अ और आ के बाद ओ या औ आ जा रहा है तो ये औ में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है, चलिए उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, ये क्या है, हित प्लस एसी हो गया है हितैषी। कैसे हुआ है, तो ये त है ना, त में कौन सा स्वर है, अ, और ये है ए, है ना। तो अ के बाद क्या आ गया है, ए, तो ये परिवर्तन होकर बन किस में जाएगा, ए में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए की मात्रा लगेगी किस पे, त पे लग जाएगी तो हो जाएगा हितैषी, ठीक है। दूसरा उदाहरण हम लोग समझते हैं। ये क्या है, वसुधा प्लस एव
हो गया है वसुधैव। कैसे हुआ है? तो ध में क्या है? ये आ की मात्रा है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या है? ए है ना? तो आ के बाद क्या आ गया? ए आ गया, तो ये भी किस में बदल जाएगा? ए की मात्रा में बदल जाएगा और ए की मात्रा लगेगी किस पे? ध पे लग जाएगी, है ना? क्योंकि इसका आ का मात्रा और इसका ए की मात्रा इन्हीं के परिवर्तन के बाद तो ए बना है, तो ये दोनों मात्राएं तो हट जाएंगी ना, तो ए की मात्रा लग जाएगी ध पे, है ना? तो हो जाएगा वसुधैव, है ना? यहाँ पे वो सब वो बच गया तो हो जाएगा वसुधैव। अब हम लोग स्वर संधि का चौथा प्रकार पढ़ेंगे। चौथा क्या है? यड़ स्वर संधि। और यड़ स्वर संधि को पहचानने का जो तरीका है वह यह है कि पहले शब्द के अंत में या तो छोटी ई या फिर बड़ी ई आ जाए, या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, या फिर री आ जाए, है ना? और दूसरे शब्द के प्रारंभ में इन स्वरों को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आ जाए, यानी अ, आ, है ना? ऐसा कोई भी स्वर आ जाए, तो यदि ई के बाद अगर अ या फिर जो भी आ रहा है तो वो य में बदल जाएगा। ऊ और छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई स्वर आ रहा है तो वो व में बदल जाएगा, या फिर री के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है तो वो र में बदल जाएगा। चलिए उदाहरण से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है? अभि प्लस अर्थी हो गया है अभ्यर्थी। कैसे हुआ है? तो पहले शब्द के अंत में क्या है? ये ई है, छोटी ई, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या है? ये अ है ना? तो ई के बाद क्या आ गया? कोई अन्य स्वर, यानी इनको छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ गया, तो ई के बाद आया है तो इसका ही क्या बनेगा? ये य में परिवर्तित हो जाएगा, है ना? तो ई और अ किस में परिवर्तित हो गए? य में, है ना? तो इसकी ई का मात्रा और इसका अ हट जाएगा और य जुड़ जाएगा, तो भ क्या हो गया? यहाँ पे ई की मात्रा हट गया है तो भ आधा हो गया है ना? तो भ में अगर हम य जोड़ देंगे तो ऐसे हो जाएगा, भ्य हो जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा अभ्यर्थी में बदल जाएगा, ठीक है? चलिए दूसरा उदाहरण समझते हैं। जैसे ये है अनु प्लस अय हो गया है अन्वय। कैसे हुआ है? तो अनु न में क्या है? छोटा ऊ का मात्रा, और ये है अ, है ना? तो ऊ के बाद क्या आ गया है? ये ऊ के बाद क्या आ गया है? अ, यानी कोई अन्य स्वर, तो इसी के क्रम का ये किस में बदल जाएगा? व में, है ना? व में बदल जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आधा न, तो इसमें व जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अन्वय में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब हम लोग स्वर संधि का अगला प्रकार पढ़ते हैं, वो है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि को पहचानने का जो तरीका है वह यह है कि यदि पहले शब्द के अंत में या तो ए आ जाए, ऐ आ जाए, ओ या फिर औ आ जाए, है ना? और दूसरे शब्द के प्रारंभ में इन चारों स्वरों के अलावा कोई भी अन्य स्वर आ जाए, है ना? तो यदि ए के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है तो वो अ में बदल जाएगा, ऐ के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है तो आय में बदल जाएगा, ओ के साथ कोई अन्य स्वर आ रहा है तो अ में बदल जाएगा, और औ के साथ कोई अन्य स्वर आ रहा है तो आओ में बदल जाएगा। चलिए इस उदाहरण से समझते हैं कैसे बदलेगा। जैसे देखिए, ये क्या है? ने प्लस अन हो गया है नयन। कैसे हुआ है? तो न में क्या है? ए की मात्रा है और यहाँ पे क्या है? अस्वर है ना? तो ये ए की मात्रा के बाद कोई अन्य स्वर यहाँ आ गया तो किस में बदलेगा? ये अय में बदल जाएगा, है ना? तो अय ये जुड़ेगा किस में? न में, तो हो जाएगा नयन हो जाएगा। इस वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।